शुभमन गिल को लेके बहुत जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा रुक जाओ। एक तो तुम लोग ये सीरीज पहले ही 1-0, दूसरा कहीं ये ना हो कि वो इस एक मैच की परफॉर्मेंस के बाद दोबारा अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाए। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा इंडिया वालों से थोड़ा सा रुक जाओ। शुभमन गिल को गोट बना दिया, शुभमन गिल को नया एरा कह दिया, ये ऐसा नहीं होता। एक मैच की परफॉर्मेंस पे ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं हम में और आप में बड़ा थोड़ा सा फर्क है। हम जितना जल्दी उठाते हैं ना, फिर उतना जोर से ऊपर से मारते भी हैं उठा के। तो बेहतर ये है, इसको एटलीस्ट ये एक आध सीरीज निकलने दो। ठीक है, कोई पता नहीं होता भैंस की आंख, तुम ही कल को रोल डाल रहे हो ये क्या कर दिया शुभमन गिल ने, ऐसे हो गया भैंस की आंख, कुछ चीज उठा के मार दो इसके सर पे। रुक जाओ, सबर करो, रुको जरा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, उसने एक मैच में परफॉर्म कर दिया है, लेकिन यार इसको इतना ऊपर लेके ना जाओ। ठीक है, आपकी सीरीज ऑलरेडी 1-0 है। ठीक है, अब इस मैच का क्या बनेगा मैं उस पर भी आता हूँ। खुश नहीं हो ना कि ये मैच पता नहीं हम तो जीत गए, 1-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस मैच का भी बताता हूँ कि आपके साथ इस मैच का क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा अब ये शुभमन गिल के काम चेक करो। इसने मतलब बाकायदा जो स्पॉन्सर है इंडिया को, वो है एडिडास। ठीक है, बाकायदा वो स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, उसकी शर्ट के ऊपर भी एडिडास का जो है वो सिंबल बना हुआ है। और भाईजान एडिडास के नीचे ये क्या पहन के घूम रहे हैं, NIKE, ऊपर क्या है एडिडास, मैं नाम नहीं ले रहा, चलो। तो ये हाल है फ्रॉडिया के, ऊपर जनाब कुछ और पहना हुआ है, नीचे कुछ और पहना हुआ है। यानी स्पॉन्सरशिप वाले कह रहे होंगे बैंस की इसको बनियान नहीं दी थी अपनी, इसको अपनी बनियान भी देनी थी। तो थोड़ी सी जो है वो स्पॉन्सरशिप का लिहाज कर लेते। बड़ा वो काली जो है वो शर्ट पहन के और बड़ा डॉन बन के आया आज वो बाहर। ये आज कहीं इंग्लैंड वाले आके ना काली शर्टें पहन लें, पता चले फिर काली शर्ट ही पहननी पड़ जाए अगले सारे मैचों में। तो उसके अलावा देखें, अब मैच के ऊपर आते हैं कि मैच कौन जीतेगा। 1014 रन इंडिया ऑलरेडी बना चुका है। जिस तरह 5 सेंचुरियां बना के आज तक कोई टीम नहीं हारी, इसी तरह 1000 से ऊपर रन बनाने वाली भी टेस्ट टीम आज तक कोई मैच नहीं हारी। या तो जीते हैं या ड्रॉ हुआ है। लेकिन मसला यह है कि अभी भी इंग्लैंड के पास 7 विकेटें बाकी हैं और इंग्लैंड की टीम का जो सिर्फ पहला 1 घंटा होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। यानी वो उसमें बता देंगे कि हम क्या करने आए हैं। ठीक है, जो रन रेट है वो अभी भी 5.95 है, यानी से 6 से अभी भी नीचे है। जब 6 से अभी भी नीचे है तो ये खतरा भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड एक दिन में 536 रन बना जाएगा, ये नहीं होने वाला, ये मैं पहले बता दूं। लेकिन हाँ, इंग्लैंड ये मैच ड्रॉ करने जा सकता है। इंग्लैंड के पास ऐसा है अभी भी कि वो एटलीस्ट जो है वो अगर उसकी 1-2 विकेटें जल्दी गिर जाती हैं तो वो पीछे ये सोच सकता है कि यार चलो इस मैच को ड्रॉ कर देते हैं। और अगर वो इस मैच को ड्रॉ करने के लिए जाता है तो मेरे ख्याल में ये भी इंग्लैंड की जीत होगी और इंडिया इसको भी अपनी शिकस्त समझेगा। ठीक है, कि आप दोनों इनिंग्स में इतना अच्छा खेल के उसके बाद भी आप मैच को फिनिश नहीं कर पाते, तो फिर उसकी बॉलिंग के ऊपर डेफिनेटली बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ जाएगा। ठीक है, तो 1014 रन बना चुका है इंडिया ऑलरेडी 2 इनिंग्स के अंदर। 407 रन पहले बनाए। ठीक है, अभी 72 फॉर 3 है, 90 ओवर है। और उसके अलावा 536 रन हैं जो कि 5.95 के पर ओवर रेट के ऊपर है। लेकिन मसला ये है कि भाई टेस्ट मैच है, इतना भी नहीं होता कि अब मैं कहूँ जी 536 एक दिन में बना जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ये बनाने जाएंगे तो उसमें इनकी विकेटें भी गिर सकती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो अब देखना ये है कि इंडिया इस मैच को फिनिश कर पाता है या नहीं कर पाता। इंडिया ने ये मैच खेला बहुत अच्छा है अभी तक, लेकिन फिनिश करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो फिर मेरे ख्याल में आपका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन ये ना भूलिएगा कि ये पहला मैच 5 सेंचुरियां बनाकर हार गए थे, तो ये माशाल्लाह रिकॉर्ड बनाने में भी काफी तेज है। अब आते हैं जी, मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला, एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह का क्या है भाई, मतलब ये हो क्या रहा है। जब तक अब्दुल्ला, शुक्र है इसका नाम अब्दुल्ला था, हमजा नहीं था, वरना कारी साहब ने गुस्सा कर जाना था। अब्दुल्ला जब तक क्रिकेट में वापस नहीं आएगा, जब तक उसकी नाराजगी खत्म नहीं होगी, मैं उस टाइम तक क्रिकेट नहीं खेलूंगा। यार बहुत ही बच्चों वाली बात नहीं होगी, वैसे बहुत ही बच्चों वाली, मतलब एंड लेवल वाली नहीं होगी। उसने बाद में क्लियर भी किया है कि हमारा जो रिश्ता है वो उस्ताद शागिर्द वाला है। लेकिन भाईजान क्या करें
आपने हरकत ऐसी की है ना, आप रोने वाली वीडियोस बना रहे हैं, मतलब इमोशनल। और फिर वो मैं देख रहा था बाद में एक शो में बैठ के, वो कह रहा था कि मेरी खाला की बेटी नहीं मान रही और उसने मुझे कहा है कि बस तलाक। शादी नहीं हुई उसकी, लेकिन फिर भी मतलब वैसे कहा होगा ना कि जैसे बंदा किसी से जान छुड़ाने के लिए था, जा मैं नहीं बोलता, सब मेरी तरफ से तलाक है तुझे। तो ये कोई हैरत की बात है कि आप जब इंटरनेशनल टीम को, जब आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो उसके ऊपर आपकी बड़ी जिम्मेदारियां बाद में आ जाती हैं। ठीक है, आपने उसके बाद इन हरकतों से बचना होता है, क्योंकि ये फिर लोग ये नहीं कह रहे होते कि जी एहसानुल्लाह ने ये किया है। ठीक है, ये फिर आ जाता है कि जी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजों से बचना पड़ता है। और अब्दुल्ला अगर नहीं खेल रहा, एहसानुल्लाह भाई, कोई और मेहरबानी करो, एहसान करो हम पे, कोई और देख लो जिसकी आप कोचिंग करें। ठीक है, एक तो तुसी होर किधरे चले जाते हो। तो ये बड़ी हैरत की बात है। और एहसानुल्लाह ने इसके ऊपर बाद में जो है वो काफ़ी कुछ माफ़ी वगैरह की वीडियोज़ और ये वो भी की हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। ठीक है, मतलब इस तरह के जब इश्यूज़ आपके आते हैं तो आप उमर अकमल ना बन जाए कि आने वाले वक्तों में। ठीक है, उमर अकमल के भी इस तरह के छोटे मोटे जो है वो क्लिप्स वगैरह आते थे और छोटी मोटी वीडियोज़ आती थी जिसमें वो काफ़ी इमोशनल नज़र आते थे। तो उसके बाद देख लें, उसके बाद उनको पीसीबी ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेज दी नहीं दी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उसको टोटली इग्नोर कर दिया गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि एहसानुल्लाह, जो कि अभी अच्छी उसकी स्पेस है, तो ये ना हो कि कहीं अपनी इन हरकतों की वजह से वो भी पीसीबी की लिस्ट से निकल जाए। क्योंकि डेफिनेटली पीसीबी के अंदर जो लोग बैठे हैं वो ये समझते हैं कि भाईजान अगर हम इसको इस लेवल के ऊपर लाएंगे तो फिर वहां पे हम ये वाली चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें और अब्दुल्ला को थोड़ी सी माफ़ी दे दें। अब्दुल्ला अगर खफा होकर चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और मेहरबानी करें, कुछ और किसी चीज़ के ऊपर फोकस करें। तो ये है नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर हमारे चैनल के ऊपर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।